बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने अपना जो टॉपिक है किडनी स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम जो है हमने लास्ट लेक्चर में किडनी का जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। आज भी हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमने इसका जो नेफ्रॉन का फंक्शन है वो फंक्शन देखेंगे कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है। हम कहते हैं कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है। हम कहते हैं यूरिन प्रोडक्शन इसका मेन फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है? यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन फॉर एक्सक्रीशन, ये इसका मेन फंक्शन है। हम कहते हैं 1 मिलियन, तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनीज में, ठीक है। प्रेजेंट इन किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन है। ये सारे के सारे नेफ्रॉन आपस में मिल के कर क्या रहे हैं? दे प्रोड्यूस यूरिन। ये यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस तरह से यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम मैकेनिज्म देखेंगे। और यूरिन क्यों प्रोड्यूस करते हैं? फॉर एक्सक्रीशन के लिए। जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, जो वाटर है, उन सब को एक्सक्रीट करने के लिए क्या करते हैं? यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। जिस तरह के मेटानेफ्रिक किडनी, जिस तरह के ह्यूमंस का हम पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इसका जो यूरिन प्रोडक्शन है वो इसके 3 बेसिक इसके मेथड्स हैं। 3 इसके क्या हैं? 3 इसके स्टेप्स हैं। 3 इसके स्टेप्स और इसमें जो मैकेनिज्म हैं वो कितने हैं? 3 इसके मैकेनिज्म हैं। सबसे पहले कौन सा है? हम कहते हैं कि इसका फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद बच्चे रीएब्जॉर्प्शन होगी, दूसरा प्रोसेस है। और तीसरा प्रोसेस इसमें क्या है? सीक्रेशन है। ये सारे स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। द स्टेप्स 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए ये मैकेनिज्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं यूरिन प्रोडक्शन के लिए। फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, सीक्रेशन है। अब हम इनको बारी बारी जो है वो स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये यूरिन प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन जो मेन प्रोसेस है इसका वो इसमें फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन की हम बात करते हैं कि इसमें फ़िल्टर किया जाएगा। अब फिल्ट्रेशन होगी कैसे? हमारे पास देखें ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब फिल्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? हमारे पास बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास ये जो एफिरेंट है जो क्या करती है? ब्लड को टूवर्ड्स दी किडनी या नेफ्रॉन की तरफ जो लेके आने वाली आर्टरी है, हम उसको कहते हैं एफिरेंट। अब एफिरेंट के ज़रिए ब्लड जो है आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा? इस ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस हमारे पास क्या है? ये कैपिलरीज का बना हुआ एक गुच्छा है, लाइक ए टेनिस बॉल। जिस तरह हमारे पास एक टेनिस बॉल होती है, इस तरह का ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है जिसको कवर किया हुआ है बोमेन्स कैप्सूल ने। ये जो बोमेन कैप्सूल है ये साइंटिस्ट था बोमेन उसके नाम पे है। ये क्या है हमारे पास कि ये जो ग्लोमेरुलस है इसको कवर किया हुआ है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये हमारा जो बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास एफिरेंट थी। एफिरेंट जो है वो ब्लड लेके आई, किसके पास आ गई? ग्लोमेरुलस के पास। अब जो ग्लोमेरुलस का फंक्शन है, यहाँ पे इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन। पहला प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगी? ग्लोमेरुलस में। यहाँ पे आ गया ग्लोमेरुलस में, इसका काम था फिल्ट्रेशन। किस तरह से करेगा? हम कहते हैं इसकी जो वाल है पोरस वाल होती है जिनमें स्लिट्स होते हैं, ठीक है, जिनको इन स्लिट्स में से गुजर के जो क्या है वो ब्लड जो है वो आगे जाता है। हम कहते हैं फिल्ट्रेशन होगी। इसमें कौन शामिल है? हम कहते हैं कि इसमें ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस है, ब्लड एंटर होगा ग्लोमेरुलस में और वहां से फिर क्या होगा? ब्लड जब एंटर होगा ग्लोमेरुलस में, वहां से ब्लड फिर जो फिल्टर किया जाएगा, ये ग्लोमेरुलस कर क्या रहा है? इसने इसको फिल्टर करना है। फिल्टर किस तरह से करेगा? इसके पास हम कहते हैं कि इसकी जो वाल है, किसकी वाल? इस ग्लोमेरुलस की जो वाल है वो कैसी होती है? फिल्टर्ड वाल होती है, फिल्ट्रेशन के लिए होती है ये वाल, ठीक है। तो इसमें
फिल्ट्रेशन के लिए अब कैसी होनी चाहिए, पोरस वाल है, इसमें छोटे छोटे पोर हैं, सुराख हैं, जिनको हम कहते हैं स्लिट्स। ये हमारे पास स्लिट्स हैं। अब इन स्लिट्स ये किस तरह से काम करती हैं, जिस तरह हमारे पास बच्चे ये एक गेज हो, एक जाली हो, इस तरह से ये। अब ये हमारे पास क्या है, लाइक है फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ये एक जाली की तरह है हमारे पास। इसमें से होगा क्या कि ब्लड आएगा और इसमें से पास आउट होके जो ब्लड जो है उसको फिल्ट्रेट किया इसने, और ब्लड जो है इसमें से पास होता जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ब्लड था, ब्लड आया यहाँ पे, ठीक है। ब्लड जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको फिल्टर करके आगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एंटर करवा दिया जाता है। अब उनको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। यहाँ से इसने फिल्टर किया और इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। अब इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या गया है, फिल्ट्रेट गया है। अब जिस तरह ये हमारे पास एक जाली है, अगर हमारे पास ये हैंड जाली है तो यहाँ से गुजर के जो है ये ब्लड में से ये जो ग्लोमेरुलस है एज ए फिल्ट्रेट काम करेगा। यहाँ से पास आउट होगा ब्लड। जब ब्लड पास आउट होगा तो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो जो है वो गुजर के ग्लोमेरुलस से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि देखें यहाँ पे जो पोरस वाल है तो इसमें से ब्लड क्यों नहीं गुजर के चला जाता। इसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पोर्स हैं ये इनका साइज जो है वो बड़ा स्मॉल साइज है, जिससे ना तो ब्लड पास आउट होता है ना ही प्रोटीन के लार्ज मालिकूल पास आउट होते हैं। इसमें से छोटे मालिकूल अमोनिया के, यूरिया के, यूरिक एसिड के जो मालिकूल हैं वो इसमें से फिल्टर होकर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। किन से फिल्ट्रेट करते हैं, ये जो हमारे पास फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, इन फिल्ट्रेशन स्लिट्स से ये जो जाली नमा इसकी स्ट्रक्चर है वहां से। अब दूसरी बात ये कि देखें यहाँ पे जो ब्लड आया है ये फिल्टर कैसे हुआ, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स लगती है। एक तो फिल्ट्रेशन के लिए ज़रूरी था कि अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड है, हार्ट से सीधा ही ब्लड पंप होके किडनी की तरफ आ रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है उसमें पंपिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा पंपिंग फोर्स है। जितनी पंपिंग फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही ये तेज़ी से इसमें से गुजरेगा ब्लड, और उतनी स्पीडली जो है ये जो फिल्ट्रेशन का काम है, ये फंक्शन जो है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एफिरेंट है। एफिरेंट हम कहते हैं टुवर्ड्स दी किडनी और नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन या किडनी की तरफ ब्लड को लेके आएगा। एफिरेंट हम उसे कहते हैं। ये ब्लड लेके आया, यहाँ पे उस ब्लड को फिल्टर किया गया। जब फिल्टर कर दिया गया है, अब जो हमारा ब्लड बचा है और जो प्रोटीन्स हैं उनको एफिरेंट के जरिए दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो आया है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे जो फिल्टर होके आया है बच्चे, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेट। ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट का मतलब क्या है कि अब इसको जो पोरस होके जो वहां से गुजर के आ चुका है ये फिल्ट्रेट हो गया है। अब इसमें नाइट्रोजन वेस्ट हैं, वेस्ट मटेरियल होगा, वाटर होंगे, साल्ट्स होंगे, आयंस होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होंगी। लेकिन इसमें ना तो ब्लड होगा ना ही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बड़े मालिकूल होंगे। क्यों? क्योंकि वो इन स्लिट्स से, ये जो स्लिट्स हैं यहाँ पे जो पोर्स हैं इनसे गुजर के आगे नहीं जा सकता। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन था जिसका कौन सा था, फिल्ट्रेशन, कि इसका काम क्या था, फिल्ट्रेट करना। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है रीअब्जॉर्प्शन। तो देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। हमारे पास इसका नेक्स्ट कौन सा है, हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन है हमारे पास, रीअब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या है कि देखें इसमें अब उन मटेरियल्स को जो है वो जो एक्सक्रीट हो के इसमें आ चुके हैं। अब इसमें क्या है, साल्ट्स भी हैं, आयंस भी हैं, हाइड्रोजन आयंस भी हैं, सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, पोटाशियम भी है, वाटर भी है, बहुत सारे आयंस आ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए जो बेनिफिशियल थी, जो बॉडी के लिए रिक्वायर थी, वो भी इनमें से गुजर के आ चुकी हैं। अब ये क्या होगा कि जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है और जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो लूप ऑफ हेनले और ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है यहाँ पे फिल्ट्रेट। अब जो मटेरियल इस ग्लोमेरुलस से
आगे आ चुका है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। अब हम इसे क्या कहेंगे, इसे फिल्ट्रेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये फिल्टर होके आ चुका है, ब्लड से चीजें छन के आ चुकी हैं, आगे क्रॉस होके आगे आ चुकी हैं। पीछे ब्लड था लेकिन अब ये फिल्ट्रेट है जिसमें वेस्ट मटेरियल है। अब ये फिल्ट्रेट जब पास आउट होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से और लूप ऑफ हेनले से, यहाँ पे फिर क्या है कि ये ब्लड कैपिलरी भी साथ साथ गुजर रही है। यहाँ पे फिर रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है मटेरियल्स को, जिसमें वाटर भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, या कुछ और चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर थी, जिनकी कमी थी, या अगर बॉडी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है तो यहाँ से वाटर को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वो जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पे होगा बच्चे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और प्लस किस में होगा बच्चे, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये दो जगह हैं जहां पे क्या होगा, मटेरियल्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब ये मटेरियल्स कौन से थे, जो मैंने बताया कि वाटर भी था इसमें, आयंस भी थे इसमें, और आयंस वगैरह भी थे इसमें, साल्ट्स भी थे इसमें। उन सब को जितना बॉडी को रिक्वायर है इस ब्लड कैपिलरी में जो ये रेड कलर की नजर आ रही है इसमें दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये इसका सेकंड प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। जब इनमें से इन सब चीज़ों को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वाटर भी था उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, आयंस भी थे उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, इसके अलावा साल्ट्स थे उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। तो जब ये रीअब्जॉर्ब करके कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेंगे, अब यहाँ पे टोटल वेस्ट मटेरियल बच चुका है जिसकी बॉडी को कोई जरूरत नहीं, इसे नेक्स्ट जो है वो सीक्रेट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है, हमारा जो थर्ड स्टेप है वो कौन सा था, सीक्रेशन। तो सीक्रेशन में हम कहते हैं कि ये वो प्रोसेस है। अब वेस्ट मटेरियल, अब देखें यहाँ पे तो फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें थी, उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। अब हमारे पास जो चीजें बची हैं ये टोटल वेस्ट मटेरियल है जिसको एट द एंड सीक्रेट कर दिया जाता है। कहाँ से सीक्रेट कर दिया जाता है, हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट से। हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट से इसको सीक्रेट कर दिया जाता है किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। और ये यूरिन किस पे मुश्तमिल होगा, इसमें कुछ वाटर होगा, कुछ इसमें साल्ट्स होंगे, और इसके अलावा इसमें कुछ वेस्ट मेटाबोलाइट्स जिसमें अमोनिया हो सकता है, इसमें यूरिया वगैरह हो सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी। ये वेस्ट मटेरियल है जिसको अब क्या किया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से आगे जो है इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर इनको निकाल दिया जाता है। तो जब कलेक्टिंग डक्ट से जो मटेरियल बाहर निकलता है ये क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अब टोटली यूरिन है जिसको फिर सीक्रेट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट देखते हैं आज हमने जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था जिसमें हमने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की हम बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, यूरिन प्रोडक्शन है। हम कहते हैं 1 मिलियन के करीब जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं किडनी के अंदर। ये सारे ही क्या करते हैं, मिलके यूरिन प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर हम कहते हैं कि इसके स्टेप्स कितने हैं, 3 स्टेप्स हैं या मैकेनिज्म में। हम कहते हैं फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, सीक्रेशन है। ये 3 स्टेप हैं, बारी बारी ये स्टेप जो है अपना काम जो है वो परफॉर्म करते हैं और इनसे जो है एट द एंड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। हम कहते हैं फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन में किस चीज़ ने अपना रोल प्ले करना है, इस ग्लोमेरुलस ने। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड आएगा किडनी के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर गया, यहाँ पे क्या है, पोरस वॉल है इसकी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं जिनसे क्या किया जाएगा, इस ब्लड को गुजारा जाएगा तेजी के साथ। इसकी तेजी के साथ कैसे, इसके पीछे अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड की फोर्स जो है वो भी ज़्यादा है ताकि यहाँ से तेजी से गुजारा जा सके इन स्लिट से। फिर इनमें से जब गुजरता है तो जितने वेस्ट मटेरियल हैं वो गुजर के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आ जाते हैं जिनको फिल्ट्रेट कहा जाता है, और बाकी जो ब्लड और लार्ज मॉलिक्यूल हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, उनको दोबारा ब्लड में जो है वो शामिल कर दिया जाता है क्योंकि वो इनको क्रॉस नहीं कर पाती। इसके सुराख जो हैं, पोर जो हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए इसको वो क्या कर पाती है, इसको क्रॉस नहीं कर पाती। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा, रीअब्जॉर्प्शन का। तो रीअब्जॉर्प्शन में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे अब इस फिल्ट्रेट में से
जो चीज़ें बॉडी के लिए रिक्वायर हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा है, सीक्रेशन का है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि जब इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, अब टोटल इसमें बच क्या गया है, एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर था, जो साल्ट्स थे, जो अमोनिया था, जो यूरिया था और जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल हैं या बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो अब सारे का सारा कलेक्टिंग डक्ट में चला गया, वहां से फिर इसको सीक्रेट कर दिया जाता है। तो बच्चों आज हमने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या यूरिन प्रोडक्शन या किडनी के फंक्शन के बारे में स्टडी किया है। थैंक यू वेरी मच।